अमरपेल एपिसोड 128। ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर इसने इन चीजों को टेबल पर रखा और स्टैंड पर लटकी कैप उतार कर पहनने लगा। कैप पहनकर इसने एक आखिरी नजर आईने में अपने ऊपर डाली। फिर मुतमईन होते हुए इसने एक बार फिर मोबाइल, सिगरेट केस और लाइटर को उठा लिया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वो वापस साइड टेबल की तरफ गया। इस बार इसने दरवाजा खोलकर इसके अंदर मौजूद वॉलेट निकाला और इसे अपनी जेब में डाल लिया। इसके बाद इसकी नजर इस किताब पर पड़ी जिसे वो रात को सोने से पहले पढ़ रहा था। किताब को इसने औंधा करके खुली हालत में बेड साइड टेबल पर रखा हुआ था। इसे हैरत हुई, वो आमतौर पर किताबें कभी भी इस तरह नहीं रखता था। फिर इसे याद आया, रात को तो वो ये किताब पढ़ रहा था जब जॉर्ज की कॉल आई थी। इसने फोन पर इससे बात करते करते कुछ बेध्यानी के आलम में किताब को बुक मार्क करके बंद करने के बजाय इसी तरह साइड टेबल पर रख दिया। वो जॉर्ज से बात खत्म करने के बाद दोबारा इस किताब को पढ़ना चाह रहा था, मगर जॉर्ज से इसकी बात बहुत लंबी हो गई और इसने जिस वक्त फोन बंद किया, इस वक्त उमर को नींद आने लगी थी। वो किताब की तरफ मतवज्जे हुए बगैर ही सो गया था। इसने किताब उठाई और साइड टेबल पर रखा हुआ एक बुक मार्क उठाकर इसके अंदर रखा, फिर इसे बंद कर दिया। किताब को वापस साइड टेबल पर रखने के बजाय वो किताबों के इस शेल्फ की तरफ बढ़ गया। इसने किताब को इस शेल्फ में रख दिया। अगले कुछ दिन इसे इतने काम करने थे कि इसे तवक्को नहीं थी कि वो इस किताब को पढ़ने के लिए अब वक्त निकाल सकेगा। कुछ दिनों तक अपने काम निपटाने के बाद इसे अपना सामान पैक करवाना था और फिर इसे लाहौर भिजवा देना था, और इसके बाद इसे लाहौर से अमेरिका जाने की तैयारियों में मसरूफ हो जाना था। इस किताब को वो अब शायद अमेरिका जाकर ही पढ़ने की फुर्सत निकाल पाता, वो भी इस सूरत में अगर वो इसके जहन में रहती और वो इसे अमेरिका साथ ले जाता, वरना अगले कुछ सालों तक वो किताबें ग्रैनी के एनेक्सी में ही पड़ी रहनी थी। वो अमेरिका जाने से पहले अपने सामान को एक बार फिर वहीं रखवाना चाहता था। वो सोच रहा था, इसने जॉर्ज को रात को अपनी अमेरिका वापसी के बारे में बता दिया था। वो बेख्तियार चिल्लाई थी, तो बिलाखिर तुम वापस आ रहे हो? हाँ, बिलाखिर। उमर इसके जोश खरोश पर मुस्कुराया। कब तक रहोगे यहाँ? इस महीने के आखिर तक। कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए इसे रात को जॉर्ज से होने वाली अपनी गुफ्तगू याद आने लगी। 9:20 AM। इसे अपने कमरे से नमदार होते देखकर मुलाजिम तेजी से इसके कमरे की तरफ चला आया। उमर के पास आकर इसने मुअद्दब अंदाज में इसे सलाम किया। उमर ने गर्दन को हल्का सा खम देते हुए इसके सलाम का जवाब दिया, फिर सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया, जबकि मुलाजिम में किन्ही अंदाज में इसके बेडरूम की तरफ चला गया। यह रोजाना का मामूल था। उमर को अपने कमरे से बाहर आते देखते ही मुलाजिम इसके बेडरूम में चला जाता और फिर वहां पड़ा हुआ उमर का ब्रीफ केस और स्टॉक उठाकर इसकी गाड़ी में जाकर रखा था। उमर आमतौर पर 9 बजे तक घर से निकल जाता था, मगर आज वो कदरे लेट था। डाइनिंग टेबल के पास खड़े दूसरे मुलाजिम ने भी इसे देखकर सलाम किया और फिर इसके लिए कुर्सी खींचने लगा। नाश्ता पहले ही डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। उमर ने अपने हाथ में पकड़ी चीजें टेबल पर रखी और फिर कुर्सी पर बैठने के बाद अपनी कैप भी उतार कर टेबल पर रख दी। मुलाजिम जान चुका था वो आज नाश्ता करने में कुछ वक्त लगाएंगे। आमतौर पर वो जब भी कैप नहीं उतारता था, वो ज्यादा से ज्यादा एक स्लाइस चाय के एक कप के साथ खाता और 5 मिनट के अंदर नाश्ते की टेबल से उठ जाता। और जब वो अपनी कैप उतार देता, इस दिन वो नाश्ते में किसी ना किसी चीज की फरमाइश जरूर करता और अक्सर 15-20 मिनट लगा देता। सर, ऑफिस से फोन आया है। मुलाजिम ने इसके लिए चाय उंडेलते हुए इससे इत्तला देना जरूरी समझा। किस लिए? उमर ने भुएं चुकाते हुए पूछा। आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने इन्हें बता दिया कि आप आज कुछ देर से आएंगे। मुलाजिम ने कहा। कोई इमरजेंसी तो नहीं थी? नहीं सर, वो ऐसे ही रूटीन में आपके बारे में पूछ रहे थे। उमर ने चाय का कप उठाते हुए सर हिलाया। आज ऑमलेट बनवाओ, फ्रेड एग नहीं लूंगा। उमर ने टेबल पर एक नजर डालते हुए कहा। जी सर। मुलाजिम मुस्तैदी से डाइनिंग रूम से निकल गया। उमर इस वक्त चाय का दूसरा कप पी रहा था जब मुलाजिम ऑमलेट की प्लेट लिए डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ।
شکل تو خاصی اچھی لگ رہی ہے غفور۔ عمر نے پلیٹ میں موجود مشروم والے آملیٹ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ بھی اچھا لگے گا سر۔ ملازم نے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا اور سلائس والی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ نہیں، سلائس نہیں لوں گا، صرف آملیٹ ہی کھاؤں گا۔ عمر نے اسے روک دیا۔ وہ چوری کانٹے کی مدد سے آملیٹ کے ٹکڑے کرنے میں مصروف تھا۔ رات کو کیک کسٹرڈ اچھا بنا تھا، اگر ہے تو لے آ، اس نے مزید ہدایت دی۔ جی سر۔ ملازم ایک بار پھر وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ پیالہ لے کر وہاں آیا تو عمر آملیٹ کھانے میں مصروف تھا۔ یہ واقعی ذائقے میں بھی اچھا ہے غفور، تمہارے کھانے دن بدن اچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ عمر نے اسے دیکھ کر کچھ بے تکلفی سے کہا۔ غفور کا چہرہ اپنی تعریف پر چمکنے لگا۔ عمر تعریف میں کبھی کنجوسی نہیں کرتا تھا۔ اس نے اب تک جتنے آفیسرز کے لیے کام کیا تھا، اس میں اسے سب سے زیادہ عمر جہانگیر ہی پسند آیا تھا۔ وہ اگرچہ دوسرے آفیسرز کی طرح ہی ریزرو رہتا تھا، مگر وہ تعریف کرتے ہوئے کوئی تکلف نہیں برتتا تھا۔ وہ ویسے بھی خاصے کھلے دل اور جیب کا مالک تھا۔ اکثر اوقات اسے اور دوسرے ملازمین کو کچھ نہ کچھ دیتا رہتا، ملازمین کی چھوٹی موٹی فرمائشیں بھی مان لیتا تھا۔ یہ سب چیزیں بہت سے دوسرے آفیسرز میں بھی تھیں، مگر غفور کو وہ اس لیے پسند تھا کیونکہ وہ غصے میں بھی ان کی تذلیل کرنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ غلطی کرنے پر جھڑکنے میں تعمیل نہیں کرتا تھا، مگر یہ ڈانٹ پیٹ ایسی نہیں ہوتی تھی کہ ان لوگوں کو تذلیل کا احساس ہوتا۔ سر، رات کے لیے کیا بنواؤں؟ غفور نے اس سے پوچھا۔ جو چاہے بنا لو، اب تو چند دن مہمان ہیں تمہارے، تم جو چاہے کھلاؤ، مگر رات کو تو شاید میں کھانے پر نہ آ سکوں، بہت دیر سے آؤں گا اور کھانا کھا مگر عین ممکن ہے کہ آ ہی نہ سکوں، مجھے کہیں ادھر ادھر جانا پڑے۔ عمر نے واش بیسن کی طرف جاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں سر، میں پھر بھی کھانا بنا لوں گا، ہو سکتا ہے آپ آ ہی جائیں۔ غفور نے اس کے پیچھے لپکتے ہوئے کہا۔ وہ واش بیسن میں کلی کر رہا تھا۔ غفور کی بات کے جواب میں بھی کچھ کہنے کے بجائے وہ خاموش رہا۔ غفور اب ٹاول سٹینڈ سے ٹاول اتار کر اسے دے رہا تھا۔ عمر ہاتھ خشک کرنے کے بعد دوبارہ ٹیبل کی طرف چلا گیا اور کیپ اٹھا کر پہننے لگا۔ غفور نے مسندی سے موبائل، سگریٹ کیس اور لائٹر ٹیبل سے اٹھا کر عمر کی طرف بڑھا دیا۔ عمر ان چیزوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ غفور اس سے پہلے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ دروازے کے پاس موجود قدادم آئینے کے پاس پہنچ کر عمر ایک بار رکا اور اس نے اپنی کیپ پر نظر ڈالی، پھر مطمئن ہو کر اسے دروازے سے باہر قدم رکھ دیا، جیسے غفور اب کھول چکا تھا۔ خدا حافظ سر۔ عمر نے اپنی پشت پر روز کی طرح غفور کی آواز سنی۔ 9:30 AM۔ گاڑی کے پاس کھڑے گارڈز نے عمر کو دیکھ کر سلوٹ کیا۔ ڈرائیور اب تک فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ عمر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چیزیں ڈیش بورڈ پر رکھی اور خود اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے اس کے اندر بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ دونوں گارڈز بھی جیب کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ دور گیٹ پر موجود گارڈ اب گیٹ کھول رہا تھا۔ وہ عمر کو باہر نکلتے اور گاڑی میں بیٹھتے دیکھ چکا تھا۔ ڈرائیور اب اپنی سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ گیٹ پر موجود گارڈ بہت مسندی کے عالم میں کھڑے تھے۔ عمر کی گاڑی پاس سے گزرنے پر انہوں نے عمر کو سلوٹ کیا۔ عمر نے گلوز کمپارٹمنٹ کھول کر اندر موجود اپنے سن گلاسز نکالے اور انہیں آنکھوں پر چڑھا لیا۔ گیٹ کے باہر موجود پولیس کی حفاظت کی ایک اور موبائل نے عمر کی گاڑی کے باہر آنے کے بعد ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ سڑک پر اس وقت خاصی ٹریفک تھی۔ عمر نے اپنی گاڑی پر ایک نظر ڈالی۔ وہ جانتا تھا 10 منٹ کے اندر وہ اپنے آفس میں ہوگا۔ اس کے گھر سے اس کے آفس کا فاصلہ صرف 10 منٹ کا تھا۔ وہ تنقیدی نظروں سے سڑک پر چلنے والی ٹریفک کو دیکھتا رہا۔ اکثر گاڑیوں کے ڈرائیور اس کے لیے راستہ چھوڑ رہے تھے۔ اسے سڑک پر بجتے ہوئے ہارن کی آواز سے بے حد کوفت ہوتی تھی اور اس وقت سڑک پر بے تحاشا ہارن بج رہے تھے۔ اس کی اپنی گاڑی کا ڈرائیور چاہتے ہوئے بھی ہارن نہیں بجا رہا تھا۔ عمر جہانگیر کی موجودگی میں کم سے کم وہ یہ جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھا جب تقریباً 2 سال پہلے عمر نے وہاں جوائننگ لی تھی۔ اس کے ساتھ پہلے ہی سفر میں اس نے حسب عادت سڑک پر آتے ہی ہارن دیا تھا۔ عمر نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ دوبارہ ہارن مت دینا،
कम से कम जब तक मेरी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। ये भूल जाना कि गाड़ी में हॉर्न नाम की कोई चीज है। या तो गाड़ी इतनी तेज और अच्छी चलाओ कि हर तरह की ट्रैफिक से निकल जाओ, या फिर इंतजार करो। पुलिस की गाड़ी देखकर लोग खुद ही कुछ देर में रास्ता साफ कर देंगे। और अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो इंतजार करो, कभी ना कभी तो रास्ता मिलेगा। मगर ये हॉर्न दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें और हॉर्न दोनों को गाड़ी से निकाल कर फेंक दूंगा। ड्राइवर ने इसके बाद वाकई कभी हॉर्न का इस्तेमाल नहीं किया था। पता नहीं क्यों इसे ये यकीन था कि उमर वाकई ऐसा ही करेगा। वो दूसरी बार इसे वार्निंग नहीं देगा। अपने ऑफिस के रास्ते में आने वाले अपने ऑफिस के रास्ते में आने वाले वाहिद चौक पर खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल ने उमर की गाड़ी पास से गुजरने पर इसे सल्यूट किया। जब्बार, आज मेरी कार को सर्विस के लिए ले जाना। उमर ने अचानक ड्राइवर को मुखातिब किया। वो अपनी जाती गाड़ी की बात कर रहा था। ठीक है सर, किस वक्त? ड्राइवर ने मुस्तनदी से कहा। मैं कचहरी में जब 1-2 घंटे के लिए जाऊंगा, इस वक्त तुम गाड़ी ले जाना, मगर ज्यादा से ज्यादा 2 घंटों में तुम्हें वापस होना चाहिए। अगर गाड़ी का कोई लंबा चौड़ा काम निकल आया तो फिर तुम इसे वही छोड़ देना और खुद आ जाना, क्योंकि आज मुझे खासी जगहों पर जाना है। उमर ने से मजीद हदायत दी। ठीक है सर, मैं 2 घंटों से पहले ही वापस आ जाऊंगा। दर्जी से मेरे कपड़े ले आए? उमर को अचानक याद आया, इसने चंद दिन पहले 2 शलवार कमीज सिलवाने के लिए भिजवाए थे। यस सर, वो तो मैं कल शाम को ले आया था। अभी गाड़ी में ही पीछे पड़े हैं। मुझे याद नहीं रहा घर में देने में, कुछ इमरजेंसी में कल शाम को जल्दी चला गया था। ड्राइवर ने कुछ माजरत ख्वाना अंदाज में कहा। हाँ, कैसी है तुम्हारी बीवी अब? उमर को इसकी इमरजेंसी की बात सुनकर याद आया। अब तो बेहतर है सर, हड्डी तो बच गई मगर चोट खासी आई है। मुझे तो कल बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ी इसके लिए। हॉस्पिटल में है? नहीं सर, घर ले आया था मैं रात को। हॉस्पिटल में रखने की जरूरत नहीं थी। ये कौन सी बीवी है, पहली या दूसरी? उमर जानता था जब्बार की 2 बीवियां थी। दूसरी शादी इसने 6 माह पहले ही की थी। सर, दूसरी वाली, जब्बार ने जवाब दिया। हाँ, मुझे पहले ही अंदाजा था ये दूसरी बीवी ही हो सकती थी जिसके लिए तुम इस तरह भागे भागे जा सकते थे। उमर ने तबसरा किया। बैक व्यू मिरर में इसने पीछे बैठे हुए गार्ड्स को आपस में मैंने खेज मुस्कुराहट का तबादला करते देखा। जब्बार उमर की बात पर कुछ झनक गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर जी, मैं तो पहली का भी बहुत ख्याल रखता हूँ। जब्बार ने उमर के तबसरे के जवाब में कहा। ये काबिल यकीन बात तो नहीं है, मगर चलो यकीन कर लेता हूँ। उमर ने कदरे शगुफ्ती से कहा। जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।